जिसकी उम्मीद की जा रही थी वही हुआ। इजरायल ने मंगलवार 16 सितंबर को गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए हवाई हमलों के बाद जमीनी हमला भी शुरू कर दिया। इजरायल का दावा है कि वो हमास के उग्रवादियों को निशाना बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन उसके इजरायल के इस कदम से व्यापक अंतर्राष्ट्रीय चिंता पैदा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे गाजा में नरसंहार के रूप में निंदा की है। मिलेनियम की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र आयोग ने इजरायल पर फिलिस्तीनी क्षेत्र में नरसंहार करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ नागरिकों की अपराधियों की चिंगारी दी है। इजरायल सेना ने रात भर गाजा शहर पर भारी बमबारी की। उसके सैनिक गाजा के इस बड़े शहरी केंद्र में गहराई तक चले गए थे। इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा, पिछले 24 घंटों में राजनीतिक क्षेत्र के साथ व्यापक चर्चा के बाद आईडीएफ सेना ने गाजा शहर में अपने अभियान का काफी विस्तार किया है। हम जमीनी सेना, सटीक हमलों और उच्च गुणवत्ता वाली खुफिया जानकारी के साथ क्षेत्र में गहराई से काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य हमास पर तब तक हमला करना है जब तक उसकी निर्णायक हार न हो जाए। वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इजरायल अंत तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा, इजरायल युद्ध विराम के लिए गंभीर बातचीत के लिए तैयार नहीं है, जिसके इजरायल के दृष्टिकोण से नाटकीय परिणाम होंगे। मिलेनियम की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना के एक अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि सेना का अनुमान है कि मध्य गाजा शहर में 2000 से 3000 हमास आतंकवादी हैं और लगभग 40% निवासी छोड़कर दक्षिण में चले गए हैं। मिलेनियम के एक पत्रकार ने बच्चों सहित कई लोगों को अपने घरों से भागने के बाद गाजा शहर में एक अस्पताल के सामने सोते हुए देखा। अस्पताल में शरण लेने वाले यूनुफ शाना ने लोगों के पास दक्षिण की ओर जाने और यहां तक कि आंतरिक रूप से जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। लोगों ने गाजा शहर में लगातार बमबारी की बात बताई, जिसका अधिकांश हिस्सा लगभग 2 साल के इजरायली हमलों के बाद पहले से ही